डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या कि आपका जो फोटो है उस फोटो में कितना एरिया शार्प फोकस में रहेगा, कितना एरिया शार्प क्लिक होगा और कितना एरिया जो है ना, हाउ मच एरिया विल बी अ ब्लर। तो वो होता है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये मेरे लिए कोई रीड कर सकता है? एलेक्स, आप रीड कर सकते हो? एलेक्स? नहीं सर, मेरा अभी ज्वाइन हुआ है वेब से। ओके, निधि आप मेरे लिए रीड कर सकते हो? Distance between the nearest and the farthest objects हम्म, that are in acceptably sharp focus in an image or depth of field of the lens is the zone of sharpness in front or behind a subject at which the lens is focused. करेक्ट। अब ये जो मैंने वर्कशॉप में आपको बताया था ना, देयर आर टोटल 3 फैक्टर्स विच एक्चुअली कंट्रोल्स द डेप्थ ऑफ फील्ड। फोटोग्राफी में ये 3 फैक्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है जो आपके डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करेंगे। इट मीन्स आपका जो इमेज है उस इमेज में ब्लर एरिया कितना होगा उसको कंट्रोल करेंगे। पहला फैक्टर कौन सा है? दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ओके, किस फोकल लेंथ पे मैं शूट कर रहा हूँ उसको हम लोग समझेंगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड मेरा उससे कंट्रोल होगा। सेकेंड वन इज योर अपर्चर, जो हमने अभी वर्कशॉप में भी पढ़ा था कि अपर्चर जो है वो हमारा, वो अपर्चर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा जो टॉपिक होता है उसको बोलते हैं आपका फोकसिंग डिस्टेंस। फोकसिंग डिस्टेंस मतलब क्या कि जो भी इमेज है उस इमेज को फोकस करने के लिए कैमरा और सब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है। जैसे अभी अगर ये कैमरा की मैं बात करता हूँ, ये वाला, ये कैमरा और मेरे बीच का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 12 से 15 इंच का डिस्टेंस है, 1 से 1.25 फीट का डिस्टेंस है। मेरे बैकग्राउंड में जो वॉल है वो अगर देखोगे आप तो वो लगभग 8 से 9 फीट की दूरी पे है मेरे बैकग्राउंड के पीछे। तो अब सब्जेक्ट के लिए कैमरा जो वो मेरे ऊपर फोकस कर रहा है, तो कैमरा के लिए मैं सब्जेक्ट हूँ एंड ये पीछे का जो है वो बैकग्राउंड है। ओके, कैमरा के लिए मैं सब्जेक्ट, पीछे का जो बैकग्राउंड है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अब आप देख पा रहे हो अब क्या हो रहा है? दिस इज द फोरग्राउंड, ये वाला पार्ट। ओके, मैं मेन सब्जेक्ट हूँ और बैकग्राउंड जो है वो पीछे की दीवार। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती है। वैसे ही अगर आप स्क्रीन पे भी देखोगे तो आप लोगों को याद है जब मैंने कैमरा की ओवरव्यू आपको बताई थी, जो हमारी कैमरा की बॉडी होती है उसके बटन्स मैंने एक्सप्लेन किए थे, तो उस वक्त मैंने एक वर्ड आपको बताया था दैट इज कॉल्ड एज सेंसर प्लेन। किसी को याद आ रहा है? सेंसर प्लेन या फोकल प्लेन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे कैमरा के ऊपर सेंसर एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस्ड होता है, उसके लिए एक मार्किंग दी होती है। निधि, आप शायद रिकलेक्ट कर पाओगे। मैंने बताया था ना कि आपके कैमरा के अंदर जो सेंसर है वो सेंसर एग्जैक्टली कहाँ पर प्लेस किया गया है उसकी एक मार्किंग दी होती है। राइट, किसी को याद आ रहा है? एलेक्स, आपको याद आ रहा है? कैमरा में ठीठा बोल रहे थे ना शायद आपने। ये देखिए, ये जो मार्किंग है ना, अगर आप देखोगे तो हर कैमरा के ऊपर यहाँ पर एक मार्किंग दी होती है जहाँ से हमको पता चलता है कि एग्जैक्टली मेरा जो सेंसर है उस सेंसर उस कैमरा में कहाँ पर प्लेस्ड है। अर्चना, आपके कैमरा पे भी एक मार्किंग हुआ जो अगर उसमें बात करूँ तो वो सर्कल और बीच में एक डैश होगा। राइट, दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली तो वो जो होता है उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। अब जो भी मेरा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मुझे मैक्सिमम ब्लर कितना मिलेगा, मिनिमम ब्लर कितना मिलेगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो सेंसर है इस सेंसर से सब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सिंपल आप ध्यान में रखिए। अभी यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल आपका कैमरा है दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसर प्लेन। ओके, और ये आपका जो एरिया है, जैसे अभी ये कैमरा, मैं बैकग्राउंड, तो 3-4 चीज़ें आती रहती है जो भी आपका फील्ड ऑफ व्यू वहाँ पे। तो अगर आपने अभी यहाँ पर आपका कैमरा है और आपने इस रैबिट के ऊपर फोकस किया है फॉर एग्जाम्पल, तो रैबिट के पहले जो ग्राउंड ग्रास है ना दैट इज कॉल्ड एज अ फोरग्राउंड, दिस इज द सब्जेक्ट एंड दिस इज द बैकग्राउंड। ओके, तो अब अगर आपने यहाँ पर फोकस किया है तो आपका सिर्फ रैपिड ही शार्प अगर क्लिक हो रहा है और जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड दोनों अगर ब्लर हो जा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे? मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो बहुत छोटा है। इट मीन्स द अमाउंट ऑफ एरिया विच इज देयर इन द शार्प फोकस
इट्स वेरी लेस, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट डेप्थ ऑफ फील्ड या शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब बहुत छोटा एरिया जो है वो शार्प फोकस में रहेगा। जैसे हम लोग पोर्ट्रेट मोड में हमने देखा था ना कि सिर्फ जो ये हमारा सब्जेक्ट था, ये दोस्त था हमारा, यही शार्प क्लिक हुआ था, बाकी बैकग्राउंड सब कुछ ब्लर हो गया था। तो उस वक्त क्या इमेज था, उस वक्त जो इमेज थी उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड जो थी वो छोटी थी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये दो इमेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इस इमेज में आप देखोगे तो बैकग्राउंड यहाँ पर ब्लर हो गया है, फोरग्राउंड ब्लर हो गया है, लेकिन ये जो फ्लावर है ये फ्लावर सिर्फ शार्प फोकस में है। ये जो फ्लावर है वही सिर्फ शार्प क्लिक हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपका बैकग्राउंड भी टोटली शार्प क्लिक हुआ है, फोरग्राउंड भी शार्प क्लिक हुआ है, और जो सब्जेक्ट है वो भी शार्प क्लिक हुआ है। राइट, ये जो चीज होती है इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। क्या बोलेंगे निधि? डेप्थ ऑफ फील्ड। अब जो मैं आप लोगों को बताया, अगर मेरा सिर्फ रैबिट है, छोटा सा एरिया अगर शार्प फोकस में, तो मैं उसको बोलता हूँ नैरो डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर मेरा एरिया बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब अगर आप जैसे अभी मुझे देख रहे हो तो मैं शार्प क्लिक दिखाई दे रहा है, आप लोगों को शार्प दिखाई दे रहा हूँ, बैकग्राउंड जो है वो शार्प दिखाई दे रहा है, और ये जो माइक है ना ये भी शार्प क्लिक हुआ है। सो राइट नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर कैमरा, this is the foreground, this one is the foreground, I am the subject and there is a wall which is there, it's a background, right? तीनों चीजें हैं। अगर इस केस में मुझे देखोगे आप तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड जो है वो प्रॉपर शार्प क्लिक नहीं हुआ है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो आपको शार्प क्लिक नहीं हुआ है, यहाँ पर जो बैकग्राउंड अब सब्जेक्ट है वो शार्प क्लिक हुआ है, और जो फोरग्राउंड है वो शार्प क्लिक हुआ है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप देखोगे यहाँ पर सेकंड केस में, जैसे इस केस में हो रहा है, कैमरा फोरग्राउंड को भी शार्प क्लिक कर रहा है, मुझे भी शार्प क्लिक कर रहा है, बैकग्राउंड को भी शार्प क्लिक कर रहा है, राइट? तो इसको बोलते हैं लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब क्या कि उस केस में आपका जो बैकग्राउंड रहेगा वो बैकग्राउंड, फोरग्राउंड और सब्जेक्ट तीनों के तीनों शार्प क्लिक होंगे। ओके, अभी डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की आप फोटोग्राफी कर रहे हो, क्योंकि हर बार जो फोटोग्राफी के आप जॉनर्स में जाते हो, जिस टाइप की आप इमेज ले रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड वहाँ पर कितनी लगने वाली है। ओके, यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? अर्चना? सो इन दिस डेप्थ ऑफ फील्ड वी लर्न फर्स्ट टॉपिक like what exactly means a depth of field, where our zone of sharpness will be too low if my depth of field is a narrow, and if all these things, all these particular parameters like your foreground, your mid tone, like your subject and the background, तीनों के तीनों अगर शार्प फोकस में रहेंगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे एलेक्स? माई डेप्थ ऑफ फील्ड इज लार्ज, आई एम यूजिंग अ मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड। ओके, अब फॉर एग्जांपल अर्चना, आप एलेक्स को देख पा रहे हो? यू ऑल कैन सी मी, राइट? आप सब लोग मुझे देख पा रहे हो? तो अब मुझे बताइए कि जो मेरा ये फोटो आपको या इमेज अभी दिखाई दे रहा है वीडियो, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है, कम या ज़्यादा है? ये जो मेरा पूरा आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा? ज़्यादा है, करेक्ट, बिकॉज एवरीथिंग इज इन शार्प फोकस। लेकिन अभी हम लोग जब कैमरा कनेक्ट करेंगे और उस वक्त देखेंगे तो डेप्थ ऑफ फील्ड हमको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके अभी सबसे पहले आप लोगों को मैंने जैसे बताया, एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो क्या थी? सबसे पहले अपर्चर टॉपिक 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है ना ये। तो पहला क्या है उसका? फोकल लेंथ। लिख लीजिए, फर्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डेप्थ ऑफ फील्ड दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। ओके, सेकेंड वन विच इज देयर वो होता है आपका अपर्चर। थर्ड वन दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है? राइट, आई विल जस्ट राइट नाउ यूज सर्टन एलिमेंट्स टू शो यू गाइस। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था? पहला फैक्टर दैट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। ओके, तो फोकल लेंथ क्या होता है, कोई मुझे बता पाएगा? अर्चना, आपने रिकॉर्डिंग पढ़ी थी राइट, तो आप मुझे बताइए फोकल लेंथ क्या होता है? That's the area of coverage, the area where Area you of can coverage, exactly. Yeah. So the distance between the optical center and the sensor is called as a focal length. Okay,
अब ये जो कैमरा हमारा होता है उसमें अलग अलग फोकल लेंथ होते हैं, जिससे अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं, 18, 55, 35, जो भी नंबर्स वगैरह होंगे, ये आपकी होती है फोकल लेंथ, करेक्ट। तो अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को अभी कैमरा का ये सिस्टम दिखाई दे रहा है, राइट? तीनों चीज़ें दिखाई दे रही है प्रॉपर, एलेक्स? Yes. राइट। अभी ये जो 3 बॉटल्स हम लोगों को दिखाई दे रही है ना, ये जो 3 बॉटल्स है, हम इनको यूज़ करने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ फील्ड, करेक्ट। ये पहली बॉटल है जो मेरे से कम 8 या 9 इंच की दूरी पे है। देयर इज सेकंड बॉटल विच इज़ फार अवे अराउंड 15 इंच, और वहाँ पे तीसरी बॉटल है, ठीक है। 3 चीज़ें, फोरग्राउंड, सब्जेक्ट एंड द बैकग्राउंड, तीनों चीज़ें हैं, करेक्ट। अब सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया, फोकल लेंथ जो होता है वो फोकल लेंथ क्या होता है, 18 mm। तो ये मेरा 18 mm का व्यू है, देख पा रहे हो, मैक्सिमम एरिया कवर हो रहा है। अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, एलेक्स क्या हुआ, अगर मैं इंक्रीज किया तो, मैंने फोकल लेंथ इंक्रीज किया तो क्या हो रहा है, हमारा जो एरिया ऑफ कवरेज है वो कम हो रहा है, कम हो गया। करेक्ट। यहाँ पर जो है वो 18 mm है, मैक्सिमम एरिया ऑफ कवरेज मुझे मिल रहा है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर है ना 50 mm यूज़ करने के लिए कोशिश करेंगे। 50 mm इसके लिए यूज़ कर रहे हैं फोकल लेंथ, बिकॉज 50 mm एक ऐसा आइडियल फोकल रेंज है जहाँ पर मुझे मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है। अब डिस्टॉर्शन जो है वो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी अगर आप देख रहे हो तो ये 50 mm पे, तो अभी आप देख पा रहे हो तीनों बॉटल्स अवेलेबल है, राइट? तीनों बॉटल दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो ये 50 mm ऐसी एक फोकल लेंथ है जहाँ पर आपको मिनिमम डिस्टॉर्शन मिलता है, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक बताया दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। तो मेरा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो फोकल लेंथ पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ध्यान से सुनना, और उसको कहीं चाहिए तो कहीं पे लिख के रखना आप लोग, कि जब मेरा फोकल लेंथ कम होता है, दैट मीन्स माई फोकल लेंथ इज 18 mm या फिर 24 mm, जब मैं फोकल लेंथ कम करता हूँ उस वक्त मुझे जो जोन ऑफ शार्पनेस या डेप्थ ऑफ फील्ड है वो ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पर 18 mm दिखा रहे आपको, ये अभी 18 mm पे व्यू है मेरा, एंड व्हाट अपर्चर आई एम यूजिंग राइट नाउ 3.5, ठीक है, ये 3.5 है। अब अगर मैं यहाँ पर आप देखोगे 3.5 पे मेरा फोकस कहाँ पर है, ये देख पा रहे हो ग्रीन कलर के जो आइकॉन्स है, ये पहली बॉटल पे मैंने फोकस रखा है, लेकिन तभी भी मुझे चेयर, पीछे के दो जो बॉटल से बुक है, सब कुछ शार्प फोकस में दिखाई दे रहा है, राइट। तो इट मीन्स जब मैं एक्चुअल में स्मॉल फोकल लेंथ यूज़ कर रहा हूँ तब मुझे जो जोन ऑफ शार्पनेस है लाइक डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा मिल रहेगा, ओके। जैसे जैसे मैं फोकल लेंथ बढ़ाता हूँ, अब मैंने अपर्चर को चेंज नहीं किया है, अब मैंने क्या किया है, सिर्फ फोकल लेंथ बढ़ाया है। अब देख रहे हो फोकल लेंथ कितना है मेरा, अराउंड 60 mm के आसपास मेरा फोकल लेंथ है। तो आप देख पा रहे हो अगर मैं फर्स्ट बॉटल पे फोकस कर रहा हूँ, फर्स्ट बॉटल पे अगर मेरा फोकस है तो पीछे के दो बॉटल्स है ना, वो दो बॉटल सबके ब्लर हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आप लोगों को दिखाई दिया है एलेक्स, ये समझ में आया? तो पहला Yes. जो फैक्टर है वो क्या है, फोकल लेंथ। अगर मेरा फोकल लेंथ कम है लाइक 18 mm, या फिर जब मैं वाइड एंगल में शूट कर रहा हूँ तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज़्यादा मिलेगा। इट मीन्स जो मेरा एरिया में जितना भी शार्पनेस होगा वो ज़्यादा होगा। ये पहला हो गया, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड फैक्टर जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है, वो होता है आपका अपर्चर, ओके। अब अपर्चर कैसे कंट्रोल करेगा, सो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी 35 mm फोकल लेंथ ले लेंगे ताकि हम लोगों को ये प्रॉपर इमेज मिले। अब मैंने आप लोगों को बताया था अपर्चर जो है वर्कशॉप में भी, कि अपर्चर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कंट्रोल करता है। सो राइट नाउ आई एम शूटिंग एट 4.5, ओके। तो 4.5 पे अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो मेरा फोकस कहाँ पर है, पहली वाली बॉटल पे, लेकिन पीछे के दो बॉटल्स है ना वो ब्लर हो गए हैं, राइट निधि? यस। ओके, पीछे के दो बॉटल्स ब्लर हो गए, ये वाला पहला वाला फोकस में बॉटल है मेरा,
लेकिन अगर मैं अपर्चर को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पर अलेक्स देखना, यहाँ पे मैंने 4.5 से 8 पर लेकर गया और 8 पे जाकर मैंने सेट कर दिया। और अभी अगर मैं क्लिक करूँगा 8 पे, तो आप देख पा रहे हो मेरा जो इमेज है ना, इस इमेज में पहली बॉटल, सेकंड बॉटल एंड थर्ड बॉटल तीनों प्रॉपर शार्प क्लिक दिखाई देने लग गए, राइट। 3.5 पे क्या हो रहा था, मेरा सिर्फ पहला वाला बॉटल जो है वो ब्लर दिखाई दे रहा था। जैसे ही मैंने अपर्चर इंक्रीज किया और अपर्चर 8 पे लेकर गया, तो मेरा जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों बॉटल शार्प क्लिक हो रहे हैं, राइट। अगर हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप इमेज में देख पाओगे तीनों बॉटल्स शार्प क्लिक हो रहे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड थोड़े से ब्लर हुए हैं, ज़्यादा ब्लर नहीं हुए हैं। और अगर मैं इसको अपर्चर और भी क्लोज करता हूँ, लाइक इफ आई शूट विथ 29, जो पूरा क्लोज अपर्चर है, एंड अगर अभी आप देखोगे तो मेरा इमेज तो ऑलरेडी डार्क हो गया है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग ISO बढ़ाएंगे। 12,800 मैंने ISO बढ़ा दिया अभी। एंड अगर आप अभी देखोगे अपर्चर, आप देख पा रहे हो ये नॉइज भी आपको दिखाई देने लग गया। एलेक्स, अर्चना, आप देख पा रहे हो ये नॉइज दिखाई दे रहा है आपको इमेज में। अब मैंने क्या किया, ISO इंक्रीज किया 12,800, तो नॉइज तो आ ही रहा है मेरे इमेज में, लेकिन आप देख पा रहे हो एवरीथिंग इज इन शार्प फोकस। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बॉटल सारी की सारी जो तीनों चीज़ें हैं, ये शार्प इमेज आपकी क्लिक होंगी। तो जैसे अगर आप यहाँ पर फोकस करते हो, मैंने फोकस पहले वाले बॉटल पे ही रखा है। तो अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो जो भी मेरा इमेज होगा, इस इमेज में सब कुछ मुझे शार्प क्लिक होगा। हम लोग यहाँ पर देखते हैं इस इमेज को। अगर मैंने यहाँ पर इमेज रखा है एंड अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर लेके जाके मैंने यहाँ से अगर क्लिक किया पहले वाले बॉटल पे, तो आपको तीनों के तीनों जो बॉटल्स है वो तीनों के तीनों शार्प क्लिक होंगे आपके इमेज में। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑल द 3 बॉटल्स आर इन शार्प फोकस, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये एक्चुअली हमारा सेकंड जो पिलर है जो हमने पढ़ा था, अपर्चर आपकी डेप्थ ऑफ फील्ड को कैसे कंट्रोल करेगा। तीसरा फैक्टर क्या है, कोई मुझे बता पाएगा फिर से? सॉरी, तीसरा फैक्टर भी हम लोगों ने क्या किया था? फोकस एंड डिस्टेंस। फोकसिंग डिस्टेंस, एग्जैक्टली। तो फोकसिंग डिस्टेंस मीन्स व्हाट, कि मेरा जो पर्टिकुलर कैमरा है, उस कैमरा के सामने जो मुझे सब्जेक्ट क्लिक करना है वो कितनी दूरी पे खड़ा है। जैसे अगर एक पर्सन की आप फोटो क्लिक कर रहे हो और वो पर्सन आपके कैमरा से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो आपको बैकग्राउंड जो है ना वो ब्लर बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वही पर्सन अगर आपके कैमरा से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो आपको बैकग्राउंड ज़्यादा नहीं क्लियर मिलेगा। तो थर्ड फैक्टर इज अ फोकसिंग डिस्टेंस, कि फोकसिंग डिस्टेंस में आप अगर कम है फोकसिंग डिस्टेंस आपका, तो आपको बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा। फोकसिंग डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा है तो बैकग्राउंड कम ब्लर मिलेगा। पहला वाला जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज अ फोकल लेंथ। अगर मेरा फोकल लेंथ 18 mm है तो मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड डीपर मिलेगा। 55 mm पे डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो होगा, मीन्स डेप्थ ऑफ फील्ड 55 mm पे मुझे ज़्यादा मिलेगा। ओके, उसका रूल क्या है, फोकल लेंथ इंक्रीज होता है तो डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीज होता है। सेकंड चैप्टर है ना, दैट इज कॉल्ड एज अपर्चर। ये अपर्चर कैसे होता है कि अगर अपर्चर मेरा 2.8 है तो उस वक्त मेरा जो बैकग्राउंड ब्लर है वो मुझे बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर अपर्चर में बढ़ाते जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 8, 11 या 13 लेकर जाता हूँ, तो उस वक्त मेरा जो ब्लर बैकग्राउंड है वो मुझे कम मिलेगा। ओके, एंड थर्ड वाला जो मैंने आप लोगों को बताया दैट इज अ फोकसिंग डिस्टेंस। अगर फोकसिंग डिस्टेंस मेरा बहुत कम है, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरा सब्जेक्ट मेरे कैमरा से 1 मीटर की दूरी पे है या उससे भी कम है, 1.5 या 2 फीट की दूरी पे, तो मुझे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरा सब्जेक्ट को दूर खड़ा कर रहा हूँ मेरे कैमरे से 10-15 मीटर की दूरी पे, तो उस वक्त मुझे जो इमेज है उस इमेज में ब्लर बैकग्राउंड कम मिलेगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो ये टोटल 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमने अंडरस्टैंड किया। आपको तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है ताकि आपके पास जो लेंस अवेलेबल है उस लेंस के लिमिटेशन के साथ, सेकेंड चीज़ वो जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट की जो मूवेबिलिटी या सब्जेक्ट की जो नाम हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो स्कोप है सब्जेक्ट का आगे पीछे जाने का, वो ध्यान में रखकर आप बैकग्राउंड को ब्लर कम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट है? सर